सब यहाँ पे सुनो, इधर इधर इधर, अभी बस हो गया सब, इधर देखो। अभी क्या नाम दिया हुआ है? अरे बोलो जोर से यार। देखो भैया, आप देख सकते हो वीरेन, यहाँ पे ना एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। बंदा कौन है ना? देखो भैया, ये जो वर्ड है ना क्वाड्री, इसका मतलब होता है फोर, लैटरल का मतलब होता है साइड्स, क्वाड्री का मतलब, लैटरल का मतलब, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब फोर साइडेड फिगर या फोर साइड्स। ठीक है, और हमारे इसमें देखो ना, एक दो तीन चार, चार साइड है, तो ये हमारा, ठीक है यहां तक। चलो, अब हमारा आज टॉपिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, आज हमारा टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल यानी सारे वर्टाइसेस, यानी ये ए बी सी डी, इनको क्या कहा जाता है? बोलो बोलो, स्पेलिंग याद रहनी चाहिए बराबर। हाँ, खाली बोल के मतलब नहीं है, खाली मुंह से बोलोगे वर्टाइसेस वर्टाइसेस, उधर कुछ और लिख के आ जाओगे। ठीक है भाई, चारों वर्टाइसेस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टाइसेस कहाँ होने चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है, लाई ऑन द सेम सर्कल। बोलो, यानी सारे के सारे वर्टेक्स एक ही सर्कल पे होने चाहिए, चारों। अगर एक भी बंदा बाहर चला गया, अंदर आ गया, फिर इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो इस फिगर में क्या चारों सेम सर्कल पे है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भैया ये बंदा कौन है। चलो भाई, ये समझ में आया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करना है जिसका नाम ही है, क्या नाम है भाई? थ्योरम। तो क्या कहता है ये थ्योरम? सुनो, ये थ्योरम कहता है, पहली बात थ्योरम का नाम क्या है, सब बोलो। और क्या कहता है थ्योरम? ऑपोजिट एंगल्स, क्या इसके, अभी देखो ऑपोजिट एंगल यानी क्या? आमने सामने वाला एंगल। जैसे ये दोनों आमने सामने है ना, तो ये ऑपोजिट एंगल है। कौन? एंगल ए और एंगल सी। सिमिलरली ये दोनों भी आमने सामने है ना, तो ये दोनों कौन हो गए भैया? तो ऑपोजिट एंगल कौन होते हैं? आमने सामने वाले, ऑपोजिट साइड वाला एंगल, है ना? तो अब मेरी बात सुनो एवरीवन, क्या कहता है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहता है कि हमेशा आमने सामने वाले जो एंगल रहेंगे ना, उनको प्लस करोगे ना अगर आप, तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। कितना मिलेगा? बस एवरीवन, ये जो वर्ड है ना सप्लीमेंट्री, ये इसी को कहा जाता है। किसको? ये देखो यहाँ पे देखो, एंगल डी ए बी और एंगल डी सी बी। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी एंगल बोलेंगे ना, उसका बीच का बंदा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही होता है वर्टेक्स। ये कौन है? सी। डी ए बी यानी ये वाला एंगल, डी सी बी यानी ये वाला एंगल। अब आप ही बताओ, क्या ये दोनों, और इनको प्लस करके क्या आएगा? मतलब क्या हो गया? बस यही तो प्रूव करना है एवरीवन, यही तो प्रूव करना है हमको। बात समझ में आई एवरीवन? भैया आमने सामने वाले एंगल अगर प्लस करो ना, तो कितने होंगे? 180 डिग्री। सर ये लोग दोनों भी तो आमने सामने वाला एंगल है। सर ये देखो, ये दोनों भी तो आमने सामने वाला एंगल है। बिल्कुल, ये दोनों भी आमने सामने वाला एंगल है, तभी तो यहां लिखा है ए बी सी यानी बी, ए डी सी यानी बी और डी। इनको भी प्लस करो तो कितना होगा? बस यही तो कहानी है, बस यही तो कहानी है। बात समझ में आई एवरीवन? या आमने सामने वाला एंगल को अगर आपने, तो यही हमको प्रूव करना। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है, ठीक है, कि प्लस करो तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। चलो भाई, तो भाई गिवन में लिख, पहले तो ये हम लोग डायग्राम देख लिए, डायग्राम के बाद सबसे पहले गिवन में भैया क्या लिखा है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अच्छा, क्या ये साइक्लिक है? कैसे मालूम पड़ा? भैया चारों वर्टेक्स ए बी सी डी सब के सब एक ही सर्कल पे है ना, बस इससे पता चल गया कि ये साइक्लिक है। ठीक है, तो उसके बाद दो चीज प्रूव करना है, क्या? ए और सी यानी डी ए बी और डी सी बी, प्लस करो तो कितना होगा? सिमिलरली भैया बी और डी यानी ए बी सी और ए डी सी, प्लस करो तो कितना होगा?
यस, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग इसकी कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, देखो भाई कैसे प्रूव करेंगे, सुनो। सबसे पहले एवरीवन जरा इस एंगल पे ध्यान देना, एंगल डी ए बी, सब लोग देखना भैया, डी ए बी। चलो जल्दी, सबकी नजर चले, जल्दी जल्दी। डी ए बी मिला सबको? अब ये डी ए बी जो है ये इस आर्क के अंदर है ना, इसलिए लिखा है डी ए बी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क। और हाँ, ये डी ए बी इस एंगल को कट कर रहा है ना। अब जिसको कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो एंगल डी ए बी, ये आर्क डी ए बी के अंदर इंस्क्राइब्ड है। लेकिन भैया कट कर रहा है किसको? डीसीबी को। और कट करने को क्या बोलते हैं? तो ये तो एंगल डी ए बी आर्क डी ए बी के अंदर है मतलब इंस्क्राइब्ड, और कट कर रहा है किसको? आर्क डीसीबी। और कट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? यार अगर ये कहानी है तो हमारे पास एक फेमस थियरम है, क्या नाम है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहता है कि ये एंगल हमेशा जिस आर्क को उसने कट किया उसका, वही तो लिखा है एंगल डी ए बी इक्वल टू हाफ मेजर आर्क डीसीबी। ये एंगल डी ए बी इक्वल टू हाफ मेजर आर्क, ये इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर। अब सेम कहानी, सेम टू सेम कहानी हम लोग करेंगे दूसरे बंदों के लिए। तो दूसरा बंदा कौन है? चलो आप ही देखना, जैसे हमने ये दोनों लिखा है ना, सेम उसी एंगल पे ये दोनों लिखा हुआ, सेम वही कहानी, सेम टू सेम, कुछ नया नहीं है। वो जो आइडिया वहां लगा है वही आइडिया यहां लगाना। ये देखो एंगल डीसीबी ढूंढो, एंगल डीसीबी इसके अंदर है भैया आर्क डीसीबी। देखो लिखा है इंस्क्राइब्ड इन आर्क डीसीबी। किसको कट कर रहा है भैया? डीएबी। देखो लिखा है इंटरसेप्ट्स आर्क डीएबी। पिछली बार भी तो ऐसे ही लिखा था, किसके अंदर इंस्क्राइब्ड और किसको कट कर रहा है, याद है? तो पिछली बार हमने थ्योरम यूज किया था कौन सा? तो ऑब्वियसली इस बार क्या यूज करेंगे? तो पिछली बार जैसा लिखे थे ना कि भैया ये एंगल उसका हाफ होता है, इस बार भी वही लिखेंगे कि एंगल डीसीबी हाफ है किसका? डीएबी। और उसको 1 दिए थे, इसको 2। सही है, बस ये कहानी है, अभी तक की ये कहानी है। क्लियर? तो भाई देखो हमको 2 बातें मालूम पड़ गई है। पहली बात ये मालूम पड़ी, एंगल डीएबी हाफ ऑफ आर्क डीसीबी। दूसरी बात ये मालूम पड़ी, एंगल डीसीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क डीएबी। और आपको याद है इसको हमने 1 और 2 भी दे के रखा था, है ना? अब देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल, जानबूझ के हमने 1 और 2 दिखा था, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे। क्या लिखा है? बोलो ना जोर से। यानी हम लोग 1 और 2 को प्लस करेंगे। अब रहा सवाल, सर मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कि प्लस करना है? अच्छा, इसका भी आइडिया बता देता हूं, इधर आ जाओ, याद करो जरा ध्यान से। पहली बात, हमने यही वाला एंगल क्यों लिए? टुकड़ों पे नजर मारना, क्या यही वाला एंगल है? तो यही वाला एंगल क्यों लिए? क्योंकि टुकड़ों में वही था सर, बराबर। दूसरा, सर प्लस क्यों किया आपने, बीच में क्या है? बात समझ में एवरीवन? मैं हमेशा कहता हूं एवरीवन, एक नजर टुकड़ों पे रखो, एक नजर टुकड़ों पे कंटिन्यूअस रखो और उसको रेफर करते रहो। तो टुकड़ू आपको बताएगा अगला चीज क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहले हमने एंगल ये लिए, कौन सा एंगल? यहां से मालूम पड़ा। फिर हमने एंगल कौन सा लिए? यहां से मालूम। फिर अभी हम लोग क्या कर रहे दोनों को? यहां से मालूम पड़ा। समझ रहे हो? सब वहीं से तो मालूम पड़ रहा है। अब हमको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए। चलो देखते आता है क्या है। एवरीबॉडी हियर, देखो चलो हमने दोनों को प्लस किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को प्लस होगा और राइट हैंड साइड यही स्टेप मिलेगा। एंगल डीएबी प्लस एंगल डीसीबी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क डीसीबी प्लस हाफ मेजर आर्क डीएबी। अब हमको मालूम है कि देखो यार, हाफ और हाफ को तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ और हाफ को हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, जरा ध्यान देना, अंदर बचा मेजर आर्क डीसीबी प्लस मेजर आर्क। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, डीसीबी प्लस डीएबी। जरा डायग्राम में देखना, डीसीबी प्लस डीएबी, बहुत ध्यान से देखना। हाँ, ये आपका डीसीबी और ये आपका कुछ खास है। क्या खास है बताओ? वेरी गुड, दोनों मिलके
सर्कल बना रहे हैं, है ना। और अगर दोनों मिलके सर्कल बना रहे तो हमको एक और बात याद आ गई कि सर्कल का तो वैल्यू हुआ 360 होता है ना। अब धीरे धीरे क्लिक होगा कि 180 कैसे आएगा। देखो भाई, अब हमको मालूम पड़ गया कि ये दोनों मिलके तो 360 बना रहे, है ना। ये दोनों मिलके सर्कल बना रहे। लिखा है आर्क डीसीबी एंड आर्क डीएबी। कॉन्स्टिट्यूट वर्ड हटा के लिख सकते हो मेक, या फॉर्म, इजी वर्ड, अ कंप्लीट सर्कल। सिंपल इंग्लिश में इसका मतलब ये है कि भैया दोनों मिलके एक पूरा, अगर पूरा सर्कल बना रहे तो मेजर ऑफ अ सर्कल कितना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अब 360 के आगे क्या है, हाफ। तो भैया 2 और 360 कैंसिल होके क्या मिलेगा, यही तो चाहिए था। है ना, हो गया। अब सेकेंड वाले को प्रूव करने की जरूरत नहीं, खाली ये लिख दोगे सिमिलरली वी कैन, बस सेकेंड वाला भी आप 180 खत्म हो गया। बात समझ में एवरीवन? ओके, तो फिर एक बार देखो एवरीवन, हमारे थ्योरम का नाम क्या था। पहली बात जल्दी से, ऐसा भूलने का नहीं भाई, याद कर, देख के तो कोई भी चिल्ला के बोल सकता है ना। बिना देखे बात हुई थी बोलने की। क्या नाम है थ्योरम का? उसके पहले मैंने आपको बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन होता है। कौन होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे होनी चाहिए। तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? ये थ्योरम क्या प्रूव करने बोला था कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक, ऑपोजिट कौन, आमने सामने। ऑपोजिट कौन, आमने सामने। ये थ्योरम ये कह रहा था कि आमने सामने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी आमने सामने वाले एंगल को अगर आपने प्लस किया, या प्लस करके क्या होना चाहिए, 180। तो हमने वही लिख दिया। पहले गिवन में क्या लिखा कि हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक। फिर टू प्रूव में क्या लिखा, भैया ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, प्लस करके 180, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, प्लस करके आना चाहिए। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने एवरीवन, सबसे पहले एवरीवन हमने ना दो बार हमने ये यूज किया। क्या यूज किया दो बार, बोलो। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से यूज करने से पहले लिख देने का कि हमारा एंगल कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है। तो पहले हमने लिख दिया एंगल डीएबी। एंगल डीएबी है ना, ये वाला, ओके। इसके अंदर है, इस आर्क के अंदर है। अंदर होने को क्या बोलते हैं? और किसको कट कर रहा है भैया? इस आर्क को कट कर रहा है ना, इसको कट कर रहा है ना, ओके। तो लिखा है कट करने को क्या बोलते हैं, किसको कट कर रहा है, डीसीबी। पहले ये सब लिख दो, पहले बता दो कि हमारा एंगल है कहां पर, इस आर्क के अंदर है, और किसको कट कर रहा है, यानी किसको इंटरसेप्ट कर रहा है और किसको इंस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई एवरीवन? ओके। अब हमने देखा कि भैया हमारा एंगल डीएबी इसको कट कर रहा है, तो एंगल डीएबी इक्वल टू हाफ मेजर आर्क डीसीबी, क्योंकि यही तो है ना, यही तो हमने पढ़ा भैया कि हमारा एंगल सामने वाले आर्क का। अब इसको दे दी हमने इक्वेशन। फिर हमने सेम आइडिया, सेम टू सेम आइडिया यूज किया हमने इसके लिए। इसके लिए सर, इसके लिए हमने देखा कि सिमिलरली एंगल डीसीबी इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर और कट कर रहा है इसको, मतलब हमारा एंगल इसका, बस वही लिख दिया हमने। फिर से रीजन दे दिया, इसको दे दिए 1, इसको दे दिए 2। अब क्योंकि हमने टू प्रूव में देखा प्लस था, क्या था, इन दोनों के बीच में प्लस था। देख लो भैया, देख लो, था कैसा, देखो दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो हमने भी क्या कर दिया भैया, एडिंग। क्या कर दिया, ये देखो एडिंग। क्यों एडिंग किया, क्योंकि टू प्रूव में दोनों के बीच में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड होगा, राइट हैंड साइड को ऐड होगा। अब इसमें दिख रहा है कि हाफ और हाफ क्या हो सकता है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब उसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि अंदर है ना ये दोनों बचे, कौन, डीसीबी और डीएबी। अब जब इन दोनों को हमने ध्यान से देखा, डीसीबी और डीएबी को, तो पता चला यार कि डीसीबी और डीएबी पूरा, भैया अगर ये पूरा सर्कल बना रहे तो हमने लिख दिया भैया आर डी सी बी आर डी ए बी फॉर्म अ कंप्लीट या मेक अ कंप्लीट सर्कल। ये वर्ड डिफिकल्ट लग रहा तो वो सब लिख देना, छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स। तो अगर ये सर्कल बना रहा तो हमको मालूम है सर्कल का मेजर कितना होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या 360। लेकिन फिर हमको ये भी मालूम है कि भैया
अगर ये 360 है, सामने क्या है, हाफ है ना, तो हाफ और 360 कैंसिल होके क्या मिलेगा, बस यही तो प्रूव करना था। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, है ना एवरीवन। ओके, बस अब सेकेंड पार्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या लिख दोगे हम लोग, खत्म। बात समझ में आई एवरीवन। ओके, चलो अब इसको चलो रेडी, क्लियर। तो इस बार हमारे थ्योरम का नाम है, बोलो क्या, कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है, बेसिकली अभी अभी जो हमने पढ़े ना वो क्या था, ये उसी से कनेक्टेड एक थ्योरम है, इसीलिए कहा गया है कोरोलरी। ठीक है, एनी हाउ अब एक थ्योरम क्या कहता है, सुनो भाई। अरे सबसे पहले ना ये देख लो, इससे तुम आधी से ज्यादा कहानी पकड़ में आ जाएगी। तुम सुनो क्या सीन है मालूम, यहाँ पे एंगल डी सी को देखो, एंगल डी सी यानी ये वाला एंगल। ओके, और ये वाला एंगल की खास बात क्या है, कोई बताएगा जल्दी से, खड़े रहे और खड़े ही रहे। हाँ, सर्कल के बाहर है, इनफैक्ट क्वाड्रिलेटरल के भी बाहर है ना। और जो एंगल क्वाड्रिलेटरल के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इनफैक्ट ये इसका पूरा नाम है, सब बोलो, फिर से बोलो। हाँ ठीक है, अच्छा अभी देखो, ये बंदा एंगल डी सी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली, ये बंदा है। दूसरा एंगल कौन है, बी डी यानी ये वाला एंगल। अब खास बात क्या है बोलो, देखो हमारा ये जो एंगल डी सी है ये तो एक्सटीरियर है, उसके जस्ट बाजू में ये वाला एंगल है, यानी ये वाला बोल सकता हूं मैं, है ना। अब ये वाला जो हमारा एंगल है ये इसके ऑपोजिट है, बस एग्जैक्टली वही लिखा है, एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ओके, मैं समझाता हूँ क्या सीन है। देखो भाई, ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, उसके जस्ट बाजू वाला जो एंगल है, जस्ट बाजू वाला, उसको कहते हैं, जस्ट बाजू वाला अंदर है ना, अब अंदर है इसलिए, इंटीरियर बाजू में है इसलिए, तो इस एंगल को याद रखना, इस एंगल को हम कहते हैं, सब बोलो, बाद में ना ऐसा मार्क कर लेना किसका क्या नाम है। ठीक है, सुनो तो याद रखना, ये हमारा कौन है और ये हमारा कौन है, पूरा नाम बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, इंटीरियर मतलब अंदर। ये अब सुनो, दे सीन ये है कि उसके सामने भी एक एंगल है। ओके, लिखा है एंगल ऑपोजिट, क्या लिखा भाई, यानी ये वाला एंगल, है ना। भाई सुनो कहानी क्या है, इस बार हमको यही प्रूव करना है, ये बाहर वाला एंगल यानी DCE और ये अंदर वाला एंगल, ये वाला बाजू वाला नहीं, उसके ऑपोजिट वाला BAD, ये दोनों आपस में ये प्रूव कर, ये कहानी। तो पहले सबके नाम बराबर से समझ लेना भाई, नाम समझ लोगे तो काम समझ लोगे भाई इधर। ओके, तो सबसे पहले भैया, हाँ इसकी बात की थी हमने, कौन है भाई, फिर हमने इसकी बात की थी, ये कौन है भाई, फिर हमने इसकी बात की थी, ये कौन है भाई, ऑपोजिट एंगल या एंगल ऑपोजिट। ठीक है, फाइन एवरीवन, पहले सबके नाम इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। ठीक है, और हमको प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल आपस में कौन, सही है। ओके, तो भाई सबसे पहले हम लोग लिख देंगे गिवन, गिवन में क्या है भैया, एक क्वाड्रिलेटरल नाम क्या है, ABCD, और इसकी खास बात क्या है ये, और उसके बाद एवरेन देखो ये एक एंगल बाहर है ऐसा, है ना, क्या नाम है बंदे का, DC, और वो बंदा हमारा क्या है, इसका एक्स्ट्रा एंगल है ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC। प्रूव क्या करना, जो हमने पहले डिस्कस किया, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये चलो इतना रिपीट करते पहले भाई। अब देखो भाई ये कैसे प्रूव करना है एवरीवन, हियर सुनो, सबसे पहले ना एवरीवन, अगर आप ध्यान से देखोगे
तो आपको दिखेगा कि भाई ये दो एंगल बता रहा हूं, ध्यान से देखना, BCE ये और उसके जस्ट बाजू वाला BCD। ओके, आपको लगता है दोनों मिलके एक, है ना, आजू बाजू वाले एंगल को लीनियर पैर ही बोलते ना, तो दोनों मिलके क्या बना रहे भाई, लीनियर पैर बना रहे, है ना। अब लीनियर पैर की खास बात ये होती है कि जो दो एंगल लीनियर पैर बनाते वो प्लस करके 180 डिग्री होता है। ये बस तो वही कहानी यहां पर भी देखो भाई, DCE यानी ये एंगल, BCD यानी ये एंगल, प्लस करके क्या होगा, क्या लिखा है, ठीक है। ध्यान देना, हमको तो पता है लेकिन कि ABCD तो है ना, लिखा था भैया यहाँ पे ये क्या है, और हमने गिवन में भी लिखा था ABCD क्या है ना। साइक्लिक लिखो या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखो तो भी चलता है। और अगर ये साइक्लिक है तो साइक्लिक में हमने एक बात पढ़ी थी अभी भी जस्ट, कि साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल ऐड करो तो 180 होता है। अभी अभी तो पढ़े थे, है ना। उसको क्या बोलते हैं एवरीवन, तो भैया एंगल BAD एंगल BCD को प्लस किए तो कितना हो रहा है, और ये बात हमको कहां से मालूम पड़ी, हाँ। और अभी एक चीज ध्यान से देखना भैया, इसको हमने दिए 1, इसको हमने दिए 2। तुमने एक चीज नोटिस किया, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। राइट हैंड साइड अगर सेम है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो देखो, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, सही है ना। एंगल DC प्लस एंगल BCD इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल, है ना। मैंने कहा राइट सेम है तो फिर ये। और अब देखो एवरीवन एक चीज अच्छे से, एंगल BCD और एंगल BCD क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा, DCE इक्वल टू BAD। अच्छा, अब ये इक्वल टू को हटा के हम लोग, ये तो प्रूव करना था, खत्म, इतना इजी था, ठीक है। एक बार फिर से यही वाला थ्योरम रिपीट करता हूँ, रिवाइज कर लेंगे जरा, ठीक है। तो भाई इस बार फिर एक बार रिवाइज करवाता हूँ। थ्योरम का नाम क्या था, सब बोलो एक साथ। ठीक है, तो ये थ्योरम में मैंने कहा भाई 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं। एक तो ये बाहर वाला एंगल है, खड़े रहो, नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद एवरीवन ये वाला एंगल है जिसको मैंने क्या नाम दिया था, फिर ये वाला एंगल है जिसको क्या नाम दिए थे, एंगल ऑपोजिट बोलो या, ठीक है। चलो भाई, तो कहानी यहां से शुरू हुई थी कि हमको प्रूव करना है कि भैया ये दोनों, ये वाला एक्सटीरियर वाला और ये ऑपोजिट वाला, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यही प्रूव करना था। अब इसके लिए हमने क्या किया, देखो हियर, सबसे पहले तो हमने क्वाड्रिलेटरल क्या लिख दिया कि ये कौन है, और फिर इसके बारे में लिख दिया ये कौन है। अब हमको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में, अब उसके लिए एवरीवन हमने शुरुआत में ना ये वाला कंसेप्ट यूज किया। क्या, हमने देखा कि ये दोनों आजू बाजू में, और जो आजू बाजू में होते हैं उसको हम, ऑफ कोर्स शर्त ये होती है कि प्लस करके 180 होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होती तभी उसको हम लीनियर पैर ये नाम देते हैं, ठीक है। तो भाई जब हमने इसको प्लस किया, इसको DCE और BCE, भैया ये लिक्यू के लीनियर पैर है तो कितना होगा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि भैया हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, और अभी अभी हम पढ़ के आए कहां पे सर, ये वाले थ्योरम में, क्या नाम था, और क्या पढ़ा हमने इस थ्योरम में, हमने पढ़ा कि ऑपोजिट एंगल को प्लस करो तो 180 होता है। तो हमने BAD ये वाला लिया, BCD ये वाला लिया, प्लस किया तो कितना आया। अब इसको हमने नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2, लेकिन एक चीज नोटिस करने लायक थी कि भैया दोनों का राइट हैंड साइड, तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी, तो हमने लिख दिया भैया फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, है ना। फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। चलो हमको ये मिला। अब जैसे ये स्टेप हमने ध्यान से देखा तो पता चला यार एंगल BCD क्या हो रहा है,
तो हमको मिला डी सी ई इक्वल टू एंगल बी ए डी, बस इक्वल टू हटा के क्या लिख दिया हमने, खत्म। तो ये एज सिंपल। हाँ, तो मैंने कहा भाई दो इंपॉर्टेंट बात में बताने वाला और इसके ऊपर बेस्ड ना सम्स है, एकदम फोकस करो, इसके ऊपर बेस्ड सम्स है। तो भाई सबसे पहले तो ये है, ये डायग्राम देखना ध्यान से। इस डायग्राम में ना कॉर्ड है ए बी और सी डी। देखो ये एक कॉर्ड है ए बी और ये एक कॉर्ड है ना, कॉर्ड ए बी। क्या इसको कॉर्ड बोल सकते हैं? अब दोनों कॉर्ड एक दूसरे को मिल रहे, मिलने को क्या बोलते हैं? कहाँ पे मिल रहे? पॉइंट ई पे। और वो पॉइंट ई की खास बात ये है, वो पॉइंट ई सर्कल ए, सर्कल के अंदर है, जिसको क्या बोलेंगे? हाँ ओके। अब एक और खास बात, ये एंगल और ये एंगल की खास बात क्या है, कोई बताएगा जल्दी से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एक सेकंड में आंसर आना चाहिए था भाई, एक सेकंड में देखते ही बोलना चाहिए था आपको, अरे सर ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब देख के नहीं बता पा रहे, इसका मतलब भैया आप घर पे कुछ नहीं कर रहे हो, जरा मेहनत नहीं हो रही आपकी। यही तो प्रूफ है, यही तो प्रूफ है भाई। अगर इस ग्लास के अंदर पानी है, धक्का लगेगा तो क्या गिरेगा? सिंपल है। तुम्हारे अंदर अगर नॉलेज है ना तो एवरीवन, तो अगर मैं सडनली कभी पूछ लूंगा आपके अंदर से आंसर निकलेगा, नहीं है तो नहीं निकलेगा। ग्लास खाली है, दिन भर धक्का मारूंगा कुछ नहीं होने वाला। खाली आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, इससे कुछ नहीं होगा भाई। सुनो, खैर ये दोनों कौन है? बोलो जोर से। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की खास बात होती कि दोनों ए ई सी यानी ये वाला एंगल, डी ई बी यानी ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। अभी सुनो, कभी भी ऐसा सीन आया ना तो याद रखना, ये बात याद रखना, एंगल ए ई सी प्लस एंगल, ये ऊपर वाला देखना पहले, एंगल ए ई सी और एंगल डी ई बी ये दोनों तो इक्वल है। लेकिन अब एक और चीज बता रहा, सुनो, लिखा है इज इक्वल टू हाफ, इज इक्वल टू, सामने कौन है यहाँ पे, कौन सा आर्क है? इस एंगल के सामने कौन सा आर्क है? ए सी। और इस एंगल के सामने कौन सा आर्क है? हाफ मेजर आर्क, ए सी प्लस मेजर आर्क। इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना, इसको प्रूव नहीं करना है आपको, लेकिन इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना कि अगर कभी सपोज दो कॉर्ड है, सीन देखो बराबर दो, और दोनों कॉर्ड एक दूसरे को वेरी गुड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट जहां पे वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इनसाइड द सर्कल है ना, बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहली बात तो ये दोनों इक्वल होंगे, और फिर ये दोनों किसको इक्वल होंगे? हाफ इस आर्क प्लस दिस आर्क, यानी दोनों जो आर्क है ना उसका प्लस कर। और ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इस पे बेस सम्स है, आते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सिमिलरली ये दोनों भी तो ऑपोजिट है ना। अब इसके सामने कौन है? एडी। इसके सामने कौन है? सीबी। आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, ऐसा भी तो लिख सकते हो, है ना? क्या? एंगल ए डी इक्वल टू एंगल सी बी इज इक्वल टू हाफ, सामने कौन है? ए डी सी बी, है ना? ए डी बराबर एवरीवन। ठीक है, ये कहानी है, बात समझ में आई एवरीवन? ओके। अब सेम इससे मिलती जुलती एक और कहानी सुने यहाँ पे। ओके, चलो मुझे बताओ जल्दी से देख के इमीडिएटली, उसमें और इसमें क्या फर्क है, जल्दी से। एग्जैक्टली, वहां पे दोनों अंदर मिल रहे थे, वहां पे कॉर्ड थे, यहाँ पे कॉर्ड नहीं है, लाइन है, लाइन है। एक लाइन का नाम है ए बी और एक लाइन का नाम है, और दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसकी वजह से आंसर में क्या फर्क आएगा, चलो जल्दी से बताओ क्या फर्क आया? माइनस आया, वेरी गुड। पहले प्लस था, देख लो सेम कहानी है, एंगल बी डी दिख रहा है। सर पिछली बार तो दो एंगल था, तो पिछली बार दो एंगल बने थे, इस बार दो एंगल, इस बार देखना एक ही एंगल है सर, दूसरा दूसरा एंगल है ही नहीं। फर्क समझो। अब दूसरा एंगल होता तो लिखते, है ही नहीं, हमने लिखा ही नहीं, कहां से लिखेंगे, बनाएंगे क्या उसको, है ना?
तो बस एक एंगल था तो एक एंगल लिख दिया, एंगल बी डी, और फिर वही कहानी इज इक्वल टू हाफ। इधर भी दो आर्क है बी डी, और ये छोटा आर्क कौन है ए सी, बी डी ए सी, बीच में क्या आएगा? अब एवरीवन क्योंकि यहाँ माइनस है, क्या है? तो इस बार है ना एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। देखो क्यों सर ऐसा, प्लस में तो ऐसा कुछ नहीं था, हाँ बिल्कुल प्लस में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 2 + 3 कितना होता है? 3 + 2 भी कितना होता है? लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 इक्वल, तो माइनस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपने किसको लिखा पहले और किसको लिखा बाद में। प्लस में कोई फर्क, तो सर किसको पहले लिखेंगे हम लोग? मेजर आर्क। इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? वो पहले लिखोगे। ऑब्वियसली माइनस है ना, बड़ा पहले आएगा छोटा बाद में, सिंपल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेजर आर्क माइनस माइनर आर्क? तो बड़े को मेजर बोलते ना, छोटे को मेजर आर्क माइनस माइनस। ठीक है, बात समझ में आई? तो याद रखना अगर दोनों कॉर्ड अंदर इंटरसेक्ट करे तो प्लस होगा, बाहर इंटरसेक्ट करो तो, और माइनस लिखते वक्त याद रखना पहले आएगा बड़ा आर्क छोटा आर्क, मेजर आर्क माइनस। सही है बस।